बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अब ज़रा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी रसोई में रखी एक मामूली सा मसाला जिसे हम रोज़ देखते हैं लेकिन उसकी असली अहमियत बहुत ही कम लोग जानते हैं। एक ऐसा मसाला जिसे ज़्यादातर लोग सिर्फ सब्ज़ी का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर इसे सही तरीके से अपनी डेली डाइट का हिस्सा बनाया जाए तो ये आपकी सेहत के लिए कई तरह से फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ धनिया की। लेकिन रुकिए, आज की वीडियो में मैं आपको कोई बढ़ा चढ़ाकर बात नहीं बताऊंगी और ना ही ऐसा कहूँगी कि सिर्फ धनिया खाने से हर बीमारी दूर हो जाएगी। ऐसा नहीं है, बल्कि आज हम जानेंगे कि साइंस और पारंपरिक खान-पान के हिसाब से रोज़ करीब 1 चम्मच धनिया अपनी संतुलित डाइट में शामिल करने से शरीर को क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और बने रहिए, क्योंकि अंत में मैं आपको धनिया खाने का एक ऐसा आसान तरीका बताऊंगी जो ज़्यादातर लोग उसके बारे में नहीं जानते। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर धनिया में ऐसा क्या है। धनिया के बीजों में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन और कई तरह के प्राकृतिक पौधों से मिलने वाले तत्व पाए जाते हैं। यही वजह है कि सदियों से भारतीय रसोई में धनिया का इस्तेमाल सिर्फ स्वाद के लिए नहीं बल्कि खान-पान का अहम हिस्सा माना जाता है। अब बात करते हैं हम इसके पहले फ़ायदे की। नंबर 1 है पाचन को बेहतर रखने में मदद। आजकल ज़्यादातर लोगों की सबसे बड़ी परेशानी है पेट का ठीक से साफ ना होना। किसी को गैस रहती है, किसी को खाना खाने के बाद भारीपन महसूस होता है, तो किसी का पेट बार-बार फूल जाता है। अगर आपकी भी ऐसी शिकायत रहती है तो संतुलित डाइट के साथ धनिया को शामिल करना फ़ायदेमंद हो सकता है। धनिया में मौजूद फाइबर और कुछ प्राकृतिक तत्व पाचन प्रक्रिया को सपोर्ट करने में मदद कर सकते हैं। कई लोग बताते हैं कि नियमित मात्रा में धनिया लेने से पेट हल्का महसूस होता है और खाना आराम से पचने लगता है। हालांकि अगर आपकी परेशानी लंबे समय से बनी हुई है तो डॉक्टर से सलाह लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 2 है शरीर की एंटीऑक्सीडेंट का सहारा। हमारे शरीर में हर दिन ऐसे तत्व बने रहते हैं जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन्हें फ्री रेडिकल्स कहा जाता है। धनिया में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इनसे बचाव करने में मदद कर सकते हैं। यही वजह है कि हेल्दी डाइट में अलग-अलग मसालों और प्राकृतिक चीज़ों को शामिल करने की सलाह दी जाती है। याद रखिए, सिर्फ एक चीज़ खाने से चमत्कार नहीं होता, बल्कि अच्छी आदतों का असर धीरे-धीरे दिखाई देता है। नंबर 3 है शरीर को ज़रूरी मिनरल्स मिल सकते हैं। धनिया में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और पोटेशियम जैसे कई ज़रूरी मिनरल्स पाए जाते हैं। ये शरीर के सामान्य कामकाज में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। अगर आपकी डाइट पहले से संतुलित है तो धनिया उसे और बेहतर बनाने में एक छोटा सा योगदान दे सकता है। लेकिन अगर शरीर में किसी पोषक तत्व की कमी है तो उसकी सही जांच और उसका सही इलाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। नंबर 4 है खाने का स्वाद भी और सेहत भी। आजकल लोग स्वाद बढ़ाने के लिए तरह-तरह की सॉस और प्रोसेस्ड चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारी रसोई में मौजूद धनिया बिना वजह कैलोरी बढ़ाए खाने का स्वाद भी बढ़ाता है और कुछ ज़रूरी पोषक तत्व भी देता है। यही वजह है कि पुराने ज़माने में दादी-नानी भी खाने में धनिया डालने की सलाह देती थीं। नंबर 5 है शरीर को हाइड्रेट रखने में छोटी सी मदद। अगर धनिया के बीजों को रात भर पानी में भिगोकर सुबह उसका पानी पिया जाए तो कई लोग इसे ताजगी देने वाला पेय मानते हैं। हालांकि इस पर और रिसर्च की ज़रूरत है, लेकिन ये सादा और बिना चीनी वाला विकल्प हो सकता है। ध्यान रहे कि पानी पीना और संतुलित आहार लेना हमेशा सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। नंबर 6 है दिल की सेहत के लिए हेल्दी डाइट का हिस्सा। दिल को स्वस्थ रखने के लिए सिर्फ एक मसाला काफ़ी नहीं होता, लेकिन हेल्दी खानपान में धनिया जैसे मसालों को शामिल करना एक अच्छा कदम हो सकता है। इसमें मौजूद कुछ प्राकृतिक तत्व संतुलित भोजन का हिस्सा बनकर शरीर को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। इसके साथ रोज़ाना टहलना, कम तेल वाला खाना और अच्छी नींद लेना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 7 है वज़न कम करने वालों के लिए अच्छा विकल्प। अगर अपना वज़न आप कम करने की कोशिश कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपनी पूरी लाइफ़स्टाइल पर ध्यान देना होगा। धनिया कोई जादुई चीज़ नहीं है जो अकेले वज़न कम कर दे, लेकिन क्योंकि इसमें कैलोरी कम होती है, इसीलिए इसे हेल्दी डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है।
जब आप जंक फूड की जगह पौष्टिक भोजन चुनते हैं, तब धीरे धीरे बेहतर नतीजे देखने को मिलते हैं। अब शायद आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, तो चलिए अब जानते हैं कि आगे के कुछ ऐसे फायदे जिनके बारे में अक्सर लोग बात करते हैं। तो दोस्तों, आगे आपके सवाल के जवाब भी मिलेंगे। नंबर 8 है ब्लड शुगर को संतुलित रखने वाली डाइट का हिस्सा। कुछ रिसर्च में ये देखा गया है कि धनिया के बीज संतुलित खान-पान का हिस्सा बनने पर ब्लड शुगर मैनेजमेंट में मददगार हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है या आप दवा लेते हैं, तो सिर्फ धनिया के भरोसे बिल्कुल ना रहें। डॉक्टर की सलाह और सही इलाज सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। नंबर 9 है त्वचा के लिए फायदेमंद पोषक तत्व। धनिया में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को अंदर से पोषण देने में मदद कर सकते हैं। जब आपकी डाइट अच्छी होती है, तो पानी भरपूर पीते हैं और नींद पूरी होती है, तो इसका असर आपकी त्वचा पर भी दिखाई देने लगता है। इसीलिए सिर्फ महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स ही नहीं, बल्कि अच्छी डाइट भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। नंबर 10 है शरीर की रोज़मर्रा की सेहत के लिए अच्छा विकल्प। धनिया कोई जादुई इलाज नहीं है, लेकिन ये एक हेल्दी लाइफस्टाइल का छोटा और अच्छा हिस्सा भी बन सकता है। अगर आप रोज़ संतुलित खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं और धनिया जैसे प्राकृतिक मसालों को सही मात्रा में शामिल करते हैं, तो लंबे समय में इसका फ़ायदा आपकी ओवरऑल हेल्थ को मिल सकता है। अब बात करते हैं कि आखिर इसे खाने का सही तरीका क्या है। आप लगभग 1 चम्मच साबुत धनिया को रात में पानी में भिगो सकते हैं और सुबह उस पानी को छानकर आप पी सकते हैं, या फिर धनिया को हल्का सा भूनकर पीस लें और सब्ज़ी, दही या सलाद में मिलाकर भी खा सकते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा मात्रा में लेना सही नहीं होता है। अगर आप किसी तरह की एलर्जी है, आप गर्भवती हैं या किसी बीमारी की दवा ले रहे हैं, तो इसे नियमित रूप से लेने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। ये वीडियो केवल सामान्य जानकारी और शिक्षा के उद्देश्य से बनाई गई है। ये किसी भी बीमारी के इलाज या डॉक्टर की सलाह का विकल्प नहीं है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, कुछ हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह